क्या आप जानते हैं कि शब्दों में ऊर्जा होती है? जिस प्रकार के शब्द आप रोज बोलते हैं, उसी प्रकार की जिंदगी का अनुभव आप लेते हैं। कई बार कोई हमें आकर कहता है कि आप बहुत दिख रहे हो, हमें अच्छा फील होता है। और अगर कोई कह दें कि आज आप कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, तो हम मायूस हो जाते हैं। शब्दों में ऐसी ताकत होती है जो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इससे संबंधित एक कहानी आपको बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक राजा था। वो बहुत ही प्रतापी और कर्तव्य दक्ष था। वह अपने राज्य का ख्याल रखता था। सारी प्रजा उससे खुश थी। सभी लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। प्रजा को राजा से बहुत ही प्रेम और लगाव था। आसपास के राज्यों के राजाओं से भी उसके संबंध मित्रता के थे। उसका कोई शत्रु नहीं था। राज्य में सारी प्रजा खुशी से रह रही थी। लेकिन एक दिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई। राज्य का राजपुरोहित राजा के पास भागा चला आया और कहने लगा कि राजा जी, मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, और वो भी अकेले में। राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी बात है जो ये राजपुरोहित मुझसे अकेले में करना चाहता है। राजा मान गए और दोनों बात करने के लिए राजा के खास कक्ष में जाकर बैठ गए। बहुत समय बीता, लेकिन राजपुरोहित को समझ नहीं आ रहा था कि राजा से कैसे बात करें। जब राजा ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया तो वो बोलने लगा, राजा जी, पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है। राजन, मैंने आपकी जन्म कुंडली देखी है। उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि आज से ठीक 21 दिन बाद आप मरने वाले हैं। अब इस बात को सुनते ही राजा जोर जोर से हंसने लगा। राजपुरोहित को लगा था कि ये बात सुनने के बाद राजा उसकी जान ही ले लेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। राजा बोला, राजपुरोहित जी, क्या आप पागल हुए हो? आप कैसी बात कर रहे हो? मरने के लिए ना तो मेरी उम्र ज्यादा है, ना मेरा कोई दुश्मन, ना मुझे कोई बीमारी है, तो मैं कैसे मर सकता हूं? तो राजपुरोहित कहता है, राजन, आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई है, तो ये भी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। राजा को उसकी बातों पर और भी हंसी आती है, और इसी हंसी मजाक के साथ उनकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन रात को जब राजा खाना खाने बैठता है, तब उसके मन में विचारों का तूफान उठता है। उसे अन्न कड़वा लगने लगता है। वो सोचने लगा कि आज तक राजपुरोहित की कोई भी भविष्यवाणी झूठी साबित नहीं हुई, तो ये कैसे झूठ हो सकता है। उसका मन बेचैन हो उठा और शरीर कांपने लगा। इतने में रानी वहां आई और उसने देखा कि राजा की तबीयत खराब हो रही है। तो उसने मंत्री जी को बुलाया और वैद्य को बुलाने के लिए कहा। वैद्य ने आकर थोड़ी बहुत दवाई देकर राजा का इलाज किया और चला गया। दूसरे दिन राजा बहुत देर से उठा। दिन भर खाना नहीं खाया और सिर्फ सोचता रहा कि सच में मैं मर गया तो। थोड़ी देर बाद राजा को और भी ज्यादा थकान सी महसूस होने लगी। राज्य की जनता तक ये खबर पहुंच गई कि राजा की तबीयत खराब हो रही है और थोड़े दिनों बाद राजा मरने वाला है। अब सारी जनता में घबराहट सी फैल गई। राजा को अचानक ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो राजा को मौत के पास ले जा रही है। इस विचार से सारी जनता चिंतित हो गई। 4-5 दिन बाद तो राजा ने बिस्तर से उठना भी बंद किया। वो लेटा ही रहने लगा। उसमें उठने की शक्ति ही नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ भी खाया नहीं था और इसके कारण दवाइयां भी असर नहीं कर रही थीं। ये सारी बात राज्य के एक होशियार मंत्री के ध्यान में आई कि क्या हो रहा है। उसने राजपुरोहित से मिलने की इच्छा राजा पे पास व्यक्त की और उसे राजमहल में बुलाया गया। मंत्री ने राजपुरोहित को फिर से एक बार अच्छी तरह से राजा की कुंडली देखने की विनती की, लेकिन कुंडली में भी वही दिखाई दिया जो राजपुरोहित ने बोला था। अब मंत्री भी बेचैन हुआ। क्या करें, उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर राजा की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। राजा की तकलीफ उससे देख ही नहीं जा रही थी। 21वां दिन आ गया। राज्य की सारी जनता राजमहल के बाहर आ बैठी। अब राजा भी अपने राज्य की जनता से आखिरी बार मिलना चाहते थे और अपना आखिरी दर्शन अपनी जनता को देना चाहता था। राजा को राजमहल से बाहर लाया गया। हर एक व्यक्ति आकर राजा के दर्शन करने लगा। पूरा राज्य रो रहा था। पूरे राज्य में उदासी छाई हुई थी। तभी मंत्री ने कुछ विचार किया और उसने आदेश दिया कि राजपुरोहित को भी राजा के अंतिम दर्शन के लिए बुलाया जाए। मंत्री के आदेश अनुसार सेवक जाकर राजपुरोहित को लेकर आए।
मंत्री ने राजपुरोहित से बोला कि आखिरी बार देखिए, आपके ज्ञान को तराशिए और देखिए कि कुछ बदल सकता है क्या। आप इतने विद्वान हैं, आपके पास बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान है, तो कृपा करके बताइए कि क्या राजा जी को बचाया जा सकता है। उसके लिए जो करना पड़े हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन राजपुरोहित बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब मंत्री बोला कि एक काम कीजिए कि आप कब तक जिएंगे ये देखकर बताइए। राजपुरोहित बोला, ये कैसा सवाल है। उसने थोड़ा विचार किया और बोला कि अगले 30 साल मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरे ज्ञान पर पूरा विश्वास है। तो मंत्री बोला कि गौर से फिर एक बार देखिए कि सच में आप और 30 साल जिएंगे। तो पुरोहित बोला कि जब राजा के लिए की गई भविष्यवाणी सच हुई है तो मेरे लिए की गई भविष्यवाणी कैसे झूठ हो सकती है। मैं पूरे 30 साल जीऊंगा। ऐसा कहते ही मंत्री ने तलवार से राजपुरोहित का धड़ शरीर से अलग कर दिया और वो मर जाता है। अब यह घटना राज्य के प्रजा के लिए अप्रत्याशित थी। सारी जनता भयभीत हो गई कि मंत्री ने यह क्या किया और क्यों। सारी प्रजा में सन्नाटा छा गया। क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। राजा की आंखें भी खुली की खुली ही रह गई। अब मंत्री बोलने लगा, देखिए लोगों, यह है राजपुरोहित की भविष्यवाणी। ये तो 30 साल जीने वाला था, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी बात पर हम क्यों विश्वास करें कि आज राजा जी मरने वाले हैं। अगर 30 साल तक जीने वाला आदमी अभी इसी क्षण मर सकता है, तो अभी इसी क्षण मरने वाला आदमी 30 साल तक क्यों नहीं जी सकता। और मंत्री के इस एक वाक्य से ललकार गूंजने लगी, राजा जी जिएंगे, राजा जी जिएंगे। अब राजा को भी यह विश्वास हुआ कि वो जी सकता है, किसी की गलत भविष्यवाणी उसे नहीं मार सकती। और उसी क्षण सारे राज्य में ढोल नगारे बजने लगे। एक ही क्षण में मायूसी उत्सव में बदल गई। ये सारी गूंज राजा के कानों पर पड़ी और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। पूरा राज्य खुशियां मनाने लगा है, ये देखकर राजा भी खुश हो गया और उसने इस खुशी में पेट भर खाना खाया। अब राजा को भी अपनी सेहत में सुधार दिखने लगा और धीरे धीरे राजा बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, फर्क देखिए, जब कोई आकर राजा से कहता है कि आप मरने वाले हैं, तो ठीक उसी तरह परिस्थिति हो गई। और जब राजा के कानों में राजा जी जिएंगे, राजा जी जिएंगे ऐसी गूंज सुनाई दी, तो उसे लगने लगा कि सच में मैं जी सकता हूं और उसकी तबीयत ठीक होने लगी। ये सब मंत्री ने दिखाई चालाकी की वजह से हुआ, क्योंकि वो शब्दों की ताकत जानता था, इसीलिए वो राजा की जान बचा सका। ये होती है शब्दों की ताकत। जो विचार एक बार मन में बस जाता है, उसी विचार पर प्रक्रिया होकर हमारा जीवन बनता है। जो शब्द हमारे जीवन में हम रोज यूज करते हैं, वही हमारी जिंदगी बन जाती है। तो इस कहानी से हम सीखेंगे दोस्तों, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना जरूरी है, चाहे वो शब्द खुद के लिए हो या औरों के लिए। और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, ये देखना जरूरी है। जब आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस सकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे, तो ये शब्द आपके लिए पॉजिटिव आउटकम देंगे, ये निश्चित है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।